अरसलान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आई बिलीव दिस इज योर फर्स्ट टाइम ऑन द शो। जी आपने शो देखा हुआ है, बिल्कुल देखा हुआ सो यू हैव एन आइडिया। है। जिड्डा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। यार आपको समझ आ जाती है इनकी बातें। ताल्लुक आपका लाहौर से है, जी लाहौर से तो फिर तो आपको समझ आ जाती होंगी। 100%। कश्मीरी बट भी है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह, वो तो हैं ही हैं। और आज तो आप लोग छाए हुए हैं हमारे शो के ऊपर। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਬੱਟੋ ਬੱਟ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਵੋਗੇ। वैसे आपको कैसे पता था कि ये बट हैं? अरसलान बट आपने, माशाल्लाह। अच्छा, नाम से ही आपकी पहले मुलाकात है इनसे कभी? नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम मीटिंग। बटों का कहते हैं ना, वैसे नानी एक होती है, जी जी ਜੀ ਜੀ तो वही बात है ना, बट है तो फिर निकाल लेंगे हम। ओए, ओए, ओए। और आपकी पहले कभी मुलाकात है बुशरा से? नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। जी। इज दिस द फर्स्ट टाइम दैट यू आर मीटिंग अ पॉलिटिशियन? या एंड क्या ऐसी ही होती हैं पॉलिटिशियंस? ऐसी ही होती है और कैसी होती नहीं, मगर आप टीवी पे देखते है। हैं ऑनेस्टली अक्सर। मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ नहीं, मगर इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कभी फिर भी कोई एक जहन में खाका तो होता होगा ना कि पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं। कोई खाका नहीं है, मैं बस अपने काम से काम रखता हूँ, दैट्स इट। पॉलिटिक्स इज नॉट माय थिंग। सर वो क्लियर करना था, अगली सीरियल में मैंने सुना दोनों इकट्ठे ही हैं सर, अरसलान भट्ट साहब और बुशरा भट्ट साहब। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो तो बहुत आजकल मुतहरिक हैं पॉलिटिक्स के अंदर, है ना? क्या ये अब तो बात सच हमारी है? बारी आई है। अब तो आपकी बारी आई है, तो इससे पहले किसकी बारी चल रही थी? हमें तो लगता है 3 साल से ही आपकी बारी आई हुई है। किस हवाले की बारी की बात करें? नहीं, किसी ना किसी हवाले से आई जाती है ना। नैब की पेशियों की तो वो तो हमारी बारी थी, है ना? लेकिन ये है कि हुकूमत की अब आपको जरा बेहतरी आई है नैब वाली साइड से? मेरा ख्याल है कि उधर से भी वो चल पड़ा है। वो पूरा एक रिग्रेस प्रोसेस था और हमारे लीडरान ने हर पेशी पे पेश हुए हैं, जिस किस्म के प्रूफ्स उन्होंने मांगे हैं दिए हैं। उसके बाद अब उनके वर्डिक्ट्स आ रहे हैं जिन पे वो खुद कहते हैं कि देयर इज नो करप्शन। नैब ने तो आधी नून लीग गायब कर दी है। अच्छा सर नजर ही नहीं आ रही आधी नून लीग नैब की। ये क्या आप तरदीद करना चाहेंगे इस बात की? अब तो अच्छे दिन आ रहे हैं। ये तो आप 3 साल पहले का सिनारियो बता रहे हैं। नहीं अभी भी मैंने तो परसों आप शेर अली साहब ने पूछा कहते 2 साल बाद ही आवांगा। नहीं, अब ये आपकी आबिद शेर अली से बातचीत है? नहीं मेरी नहीं तो मैनू फड़वाना जे तुसी ऐसे कहा ना। नहीं, मगर नहीं, वैसे आप कह रही हैं कि अब अच्छे दिन आ रहे हैं आप लोगों के। ये आप किस स्पेस पे कह रही हैं? वासे you've seen how incompetent this government is। और अब अवाम जो है, ज़्यादा दूर नहीं, आप डेंगी का अगर आप देख लें, अद्वियात को देख लें, चीनी को देख लें, हर चीज़ को। और अब जो आगे सर्दियां हैं उनमें गैस की जो किल्लत आएगी, तो इनकी इनकॉम्पिटेंस जो है अब अवाम के ज़बानी जो है, पहले तो हम बोल रहे थे बिकॉज वी वर्क विद देम फॉर 5 years इन दी असेंबलीज, और हमें पता था कि ये ब्लफ कर। पूरे पाकिस्तान च डेंगी हैगा जी, साडे महल्ले च नहीं हैगा। क्यों? मैं उत्ते शबाशी साहब की फोटो लाती। नहीं, बल्कि अब तो हम अपने तौर पे डेंगी स्प्रेज वगैरह कर रहे हैं बिकॉज इस गवर्नमेंट को तो कोई है ही नहीं बिल्कुल। जस्ट बेसिक SOPs दैट दे हैड टू फॉलो, डेंगू- और वही नहीं कर पाए कि एक सर्टन टाइम पे सारा कुछ आके सामने। शहबाज शरीफ साहब ने कितना अमेजिंग तरीके से इसको हैंडल किया था और प्रोटोकॉल्स बना दी थी, SOPs बना दी थे कि इस टाइम में, इस सीजन से पहले आपने स्प्रेज और ये सब कुछ करना है। आई डोंट नो व्हाट दिस गवर्नमेंट। मगर मुझे एक बात बताएं, जो ब्यूरोक्रेसी शहबाज शरीफ साहब के अंडर थी, पंजाब फॉर इंस्टेंस ले लेते हैं, वही ब्यूरोक्रेसी इन लोगों के अंडर भी है, तो फिर काम क्यों नहीं हो पाता? वासे द थिंग इज कि आप ब्यूरोक्रेसी की बात करें, कैबिनेट्स भी वही हैं, मेंबरान भी तो वही आ रहे, चलते आ रहे हैं ना डिफरेंट पार्टीज के। इट्स नॉट एज इफ दे न्यू टू पॉलिटिक्स। बात होती है लीडरशिप की कमी। Yes. लीडरशिप का विजन नहीं है। लीडरशिप, आज पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट बुजदार साहब, बट ही इज एन इनकॉम्पिटेंट मैन। और उसको आप पंजाब ऐसे सूबे के ऊपर लगा देंगे तो आप जितनी भी बेहतरीन कैबिनेट दे देंगे, एक तो कैबिनेट शफलिंग कितनी होती है, 6 से 7 माह तो आपको मिनिस्ट्री के वेयर अबाउट्स का पता लगता है, उससे पहले आपकी मिनिस्ट्री चेंज हो जाती है। मगर वो उसके ऊपर जो एक आर्गुमेंट है वो ये है कि एक मिनिस्टर को इतना अरसा रहने नहीं दिया जाता। सेम गोज फॉर लॉट ऑफ सेक्रेटरीज एंड ये कि वो जब उनका हाथ सेट होता है और वो करप्शन करने का मौका मिले उनको, तब आप चेंज कर दें। नहीं वासे, दिस इज नॉट ऑन। मैं पिछले दौरे हुकूमत में जब सेक्रेटरी साहब चेंज होते थे ना, तो जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे ना वो 6-6 माह पीछे स्टॉल हो जाते थे। बिल्कुल सही। एक नया बंदा आएगा, उसको शुरू से आप समझाएंगे, उसकी वर्किंग डिफरेंट है, उसकी टीम को हैंडलिंग डिफरेंट है, तो वो 6 माह का जो है ना एक बहुत बड़ा गैप आ जाता था। अगर आज आप मिनिस्टर पे मिनिस्टर चेंज करेंगे तो वो ओवरनाइट किस तरह समझेंगे कि क्या करना है, किस तरह करना सर है। बंदे इन्हें कपड़े नहीं चेंज करते जिन्हें PTL मिनिस्टर चेंज कर देने। ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਡੈਂਗੀ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ? ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੈਂਗੀ ਆਇਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕਿ ਚਾਚੂ ਮੈਂ ਲੜਨ ਚੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ।
खैर ये तो एक और मसला तो है बिल्कुल, मगर आई स्टिल बिलीव कि ये एक बड़ा पैराडॉक्स है कि वही ब्यूरोक्रेसी जो है वो शहबाज शरीफ साहब के अंडर परफॉर्म कर जाती है, और जब ये बारी आती है तो वो मेरे हिसाब से वो 3 साल से एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, ब्यूरोक्रेसी को देखे ना, मेरी बात सुने, जब आप आते साथ ही उनमें वेव ऑफ अनट्रस्ट एंड वो करेंगे, ब्यूरोक्रेसी को भी आपने किया। जिस तरह IMF को आते साथ आपने कहा कि हम शायद कर्जे लें शायद ना लें, यूं शायद करने में उनकी जो शर्तें थी वो सख्त होती गई, और जब हम रेडी थे तो उन्होंने हमसे वो शर्तें मनवा ली जो अब रेप्रिकॉशंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। ब्यूरोक्रेसी को भी आते साथ आपने इसी तरह कहा कि हम यूं कर देंगे वो कर देंगे। ऑब्वियसली दे फेल्ट मगर वैसे कुछ भी नहीं किया उनको, जो आप लोगों के ज़माने में कर दिया हुआ है शहबाज शरीफ साहब करते थे, वैसा कहाँ होता है। आप भी जानती हैं ये बात, कोई वो ज़माना ना वो डर रहा। ब्यूरोक्रेसी भी आज ये बात एडमिट करती है कि जो शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप के अंडर हमने काम किया है, जो परफॉर्म किया है और जैसे किया है, क्योंकि यहाँ तो पहले 2 साल तो यही नहीं पता था CM कौन है। 3-4 पावर हाउसेस थे, ब्यूरोक्रेसी कहती है हम किस तरफ देखें, एक तरफ से नोटिफिकेशन आता है, दूसरी तरफ से कैंसिलेशन आ जाती है। अब जाके थोड़ा सा फोकस हुआ है कि जी ओके बुज़दार साहब इज द CM। बिल्कुल 1.5 साल से मैनू लोग समझते रहे। देखिए कितने महजूज हो रहे हैं आपकी बातों से अरसलान। अरसलान, आपको ये बातें समझ आ रही हैं जो वो कर रही हैं? जी समझ में आ रही है, आई एग्री विद हर। डिड यू कास्ट योर वोट? नॉट रियली, मैं अब्रॉड था उस वक्त। अच्छा, इस बार आप यहाँ पे होंगे या लेट्स अस ਤੁਸੀਂ हामी भरोगे अगला वोट नून लीग ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। यार? नहीं वो काम नहीं होना सर साडी नून लीग ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ वोटर वैसे ਅਸੀਂ क्यों आप जाएंगे? ये बताएं कि वो तो चलें एक शी इज एफिलिएटेड टू पॉलिटिकल पार्टी, तो ऑफ कोर्स उनके व्यूज जो हैं वो बायस्ड हैं या जो भी आप कहें उसको। आप क्योंकि कॉमन सिटीजन हैं पाकिस्तान के, व्हाट इज योर टेक ऑन द प्रेजेंट सिनेरियो? बहुत सी अनस्टेबिलिटी है इस वक्त हर सेक्टर में, हर सेक्टर में। व्हाट डू यू फील द रीजन बीइंग? आई वुड से लैक ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन Okay. and not the right choices Not the right choices in terms of in picking. terms of selecting people. ਅੱਛਾ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। यार ਕਰੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो वो और मैं बात कर रहे हैं? नहीं जो बात आप कर रहे हैं हम इसके बारे में सोच रहे हैं कि कर की रहे जे। यही बात वो बता रहे हैं कि मसाइल क्या हैं। वैसे एक बात बताएं, आपकी हाइट माशाल्लाह कितनी है? 6 feet 2 inches. 6 feet 2 inches। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜਾਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। यार और ये माशाल्लाह कब से है? ये अभी भी बढ़ रही है या अब नहीं अब रुक गई है, रुक गई हुई है? अब रुक गई है। ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। इतनी लंबी हाइट नहीं है, मतलब ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕੇ ਨੇ। आपकी क्या जनरली फैमिली में हाइट ज्यादा है? जी जेनेटिक्स। अच्छा, जेनेटिक्स। और आपके सिबलिंग्स भी हैं, उनके भी बिल्कुल हैं? हैं। आई बिलीव यू वर आल्सो इनटू क्रिकेट। जी मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट यूनिवर्सिटी लेवल तक खेलते रहे आप खेलते क्रिकेट? और क्या आप एज व्हाट थे? एज एन ऑलराउंडर। एज एन ऑलराउंडर? जी ओए होए होए। प्लान था इसको आगे परस्यू करने का, लेकिन जब मैंने देखा कि यार बहुत सियासत है इसके अंदर, मुझे आज भी याद है इज टू फील्ड फॉर 19 ओवर्स और सिर्फ 1 ओवर मिलता मुझे बॉलिंग करने के लिए, और बैटिंग भी जो मेरी पोजीशन थी आई यूज्ड टू बैट इन दी टेल एंडर्स। अच्छा, तो जब मैंने कंप्लेन की कोच से, तो वो सर में उनके अपने लड़के थे यूनिवर्सिटी में जो सिलेक्ट हुए थे। आई वॉज एन आउटसाइडर अच्छा। फ्रॉम द डिपार्टमेंट, तो मेरा झगड़ा हो गया कैप्टन से, आई रिजाइन। और आप क्या फास्ट बॉलर थे, स्पिनर थे, क्या थे? फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलर आपकी हाइट पे बनता ही वैसे फास्ट बॉलर ही है। ਤੇ ਇਹਦੇ ਰੱਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗੇਂਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦੇਖਦਾ। भाई मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने क्या जुगत की कोशिश की है। इतनी भी लंबी हाइट नहीं, आप ट्रैवल करें अब्रॉड, आप देखें वहाँ पे एवरेज हाइट जो मेरे हजरात की है वो एवरेज 5'11", 5'10". किधर की बात कर रहे हैं? कहीं आप जाएं, यूरोप चले जाएं, आप नहीं US चले हम यहीं पे खेलते हैं। हमारे हिसाब से आप बहुत लंबे हैं माशाल्लाह। Blessed. हम इसलिए जहाँ हमने जाना ही नहीं है वहाँ फायदा है ना, क्यों हम बाहर के दिल खराब करें कि उनके लड़कों की हाइटें लंबी हैं। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह प्यारे तो है ना। और मुझे लगता है आप जिम भी बड़ा एक्सटेंसिव किस्म का करते हैं। जी ये भी अभी शौक हुआ इस फील्ड में आके बहुत या पहले से था मुझे। ये कितने अरसे से कर रहे हैं आप? 8 years से, पिछले 8 साल से। 8 साल से ही आप जिम कर रहे हैं? इन्हें जिम च कोई किराए पे कमरा लिया सी यार 8 साल से सर। यार एक बाहर शौक जो होता है ना बंदा सर, पहले किराए पे रूम लेता जाके दोस्तों के साथ रहता है, फिर सेटल होता है। ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। वो जिम के बारे में बता रहे हैं। मैं ਕਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ वो बाहर रहे ना सारी जिंदगी, वो इसलिए मैं बोल बाहर कहाँ रहे हैं वो सारी जिंदगी? बाहर का रहा हूँ मैं, ये आपने कहा ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ रहने सर। यार ऐसी बात नहीं। और वैसे आपने तो खुद इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है। जी जी बिल्कुल। अरे वाह, देखें आप जितनी बातें करेंगे वो सब समझ आएंगी उनको। इकोनॉमिकली हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? नहीं सर। ओए होए नहीं जा रहे।
तो बुशरा इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की क्या जरूरत है? इसमें तो घर में आप किचन में घुसो तो समझ लग जाएगी। घर में किचन में किचन में जाए ना, किचन का बजट मैनेज करने जाओ तो सारा कुछ सामने आ जाएगा। वैसे किचन का बजट आप खुद मैनेज करती हैं सर? बिल्कुल। मैं बल्कि पिछले संडे गई ग्रोसरीज करने, तो उन्होंने कहा मैडम 1 पैकेट खाली चीनी के मिलेगी। मैंने कहा क्यों? हाँ। तो उसने कहा जी ऑर्डर है, चीनी गायब हो गई हुई है, तो 1 पैकेट से ज्यादा चीनी नहीं देनी। ओए होए। मैंने कहा मेरे तो मुलाजमीन को गश पड़ जाना है, क्योंकि चाय कम चीनी ज्यादा होती है उनकी चाय में। हाँ। लेकिन वहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा, इवन इफ यू मैनेजिंग हाउस होल्ड, आपकी ग्रोसरीज इट्स इंक्रीज। सर आपको तो शुक्र करना चाहिए था तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कि उन्होंने आपकी सेहत का इतना ख्याल रखा कि उन्होंने 1 चीनी आपको पैकेट ज़्यादा दे ही नहीं ये दिया। चीनी तो एक एग्जांपल था जो मैं आपको दे रही हूँ। आटा इतना भी ना ख्याल करें सेहत का हमारी, कि कुछ भी खाने को अवेलेबल ही ना। मुलाजम चीनी ज्यादा खाते ने ना, मुलाजम इन्होंने धमकी ला रहे थे चीनी घटो ये नौकरी छड़ हाँ, देनी। तो और क्या। कहते ना कम खाना लंबी जिंदगी। और आप तो गालिबन बहुत ही देखभाल के खाते होंगे मुझे लगता है। नहीं, आई ऑलमोस्ट ईट एवरीथिंग, लेकिन उस हिसाब से ट्रेन भी करता हूँ मैं। यार ये एवरीथिंग क्या होती है, जरा ये तो बताइए मुझे। जो भी रोज़मर्रा का जो मिल जाए। रोटी, कश्मीरी बाट है मतलब क्या नहीं, बस मैं और बट- क्या बताएं आपको? रोटी, सालन, सब सब कुछ। कुछ, सब कुछ। और उसके बाद ये कितने अरसे का वर्कआउट होता है जो आप करते हैं? 1.5 घंटे का 1.5 घंटा करना पड़ता है उसके बाद। बाटन ਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ये एवरीथिंग सब ओके है सर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ टेंशन मगर 1.5 घंटे का वर्कआउट भी करते हैं। क्या बात है। आप भी वैसे करती हैं वर्कआउट? अखबार पढ़ते हैं। हाँ ऑब्वियसली वॉक वगैरह तो है उस तरह रेगुलरली। मगर फिर आप कह रही थी वो जिस तरह खाते हैं आप उस तरह खाती भी हैं या नहीं? नहीं, लेकिन मेरे जज्बात तो वही कश्मीरी बट वाले ही है ना कि